अब बारी है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि में जुपिटर लग्न से गोचर कर रहे हैं। फिफ्थ और नाइन्थ हाउस पर उसकी दृष्टि पड़ रही है और साथ में सेवंथ हाउस पर तो है ही। सैटर्न का गोचर जो है वो 10th हाउस से हो रहा है, जिसकी दृष्टि 12th हाउस के ऊपर, 7th हाउस के ऊपर और 4th हाउस के ऊपर पड़ रही है। राहु केतु जो है वो 9th और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो अब देखते हैं वन बाय वन की जुपिटर और सैटर्न, राहु या केतु, इन सभी का जो ट्रांजिट हो रहे हैं मिथुन राशि में, इसका जीवन के अलग अलग फील्ड्स पे किस तरीके का असर पड़ेगा। हम बात करते हैं कारोबार और कार्य क्षेत्र की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय काफी अच्छी संभावनाएं लेकर आया है। नई अपॉर्चुनिटीज की जो तलाश कर रहे हैं, प्रमोशन का जो वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काफी अच्छा है। इनका कम्युनिकेशन स्किल और करेज जो है ये मिड ऑफ द ईयर के बाद बढ़ता हुआ इन्हें महसूस होगा। बेटर कम्युनिकेशन स्किल इनका डेवलप होगा इस साल। यदि ये कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, तो इनको अपने करियर में स्टेबिलिटी मिलने से कोई नहीं रोक सकता, यह निश्चित है। इसके अलावा डिसिप्लिन वे में काम करते रहना इस राशि के जातकों के लिए इस साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा स्लो प्रोग्रेस ज़रूर होगा, लेकिन प्रोग्रेस होगा, यह तो निश्चित है। तो कुल मिला के यदि हम देखते हैं तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, जॉब के हिसाब से यह साल काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो लोग फॉरेन ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं या जिनका जॉब जो है वो किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोलैबोरेशन में चल रहा है, तो उन सब के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा जो लोग बिज़नेस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, अपना स्टार्टअप जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। यदि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से इन्हें सफलता मिलेगी। बस मेनली इन्हें इसी बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में, उसमें वो जो है ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, क्लियर कम्युनिकेशन इनका हो। बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस प्लान्स के ऊपर ना पड़े। धीरे-धीरे इनका बिज़नेस एक्सपेंशन होने के चांसेस है। स्पेशली जो लोग मार्केटिंग के साथ, कंसल्टिंग के साथ, कंसल्टेशन इंडस्ट्री के साथ या एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह साल जो है वो ग्रोथ लेकर आया हुआ है। यदि मनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो साल की शुरुआत में जहां बृहस्पति का गोचर 12th हाउस से जा रहा है, तो निश्चित रूप से खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन मिड ऑफ द ईयर के बाद आमदनी के नए स्रोत मिलने लगेंगे और धन संचय जो होगा वो होने लगेगा। मिड ऑफ द मई के बाद देखेंगे तो इनके लिए धन योग के काफी अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप्स की यदि हम बात करते हैं तो नेबर्स के साथ, सिबलिंग के साथ जो भी पास्ट इश्यूज रहे होंगे उनको रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड लाइफ में, उनमें लॉयल्टी का रहना काफ़ी ज़रूरत दिखाई दे रही है उस चीज़ की। इसके अलावा यदि हम देखें तो एल्डरली पीपल यदि आपके घर में हैं तो उनका टेक केयर लेने की ज़रूरत भी इस साल नज़र आ रही है। सोशल सर्कल जो होगा इस साल आपका एक्सपांड होगा, नए फ्रेंड्स आपके जुड़ेंगे थ्रू किसी न किसी सोशल इवेंट्स या प्रोफेशनल इवेंट्स के थ्रू। लेकिन उसमें भी आपको सिलेक्टिव चॉइस रखने की ज़रूरत है। मीन्स जिन्हें भी आप फ्रेंड सर्कल में इंक्लूड करना चाहते हैं, नेटवर्क में इंक्लूड करना चाहते हैं, जांच परख के ये काम करें, तो यह आपके लिए बेहतर साबित होगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो उसमें धैर्य और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये 2 चीज़ों की डिमांड मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस साल रहेगी, जिससे कि ये जो रिलेशन है वो आगे बढ़ सके। साल के शुरुआती दिनों में होने वाले अनप्लान्ड जो एक्सपेंसेस है उससे निपटारा करने के लिए मिथुन राशि वाले जातकों को एक इमरजेंसी फंड के बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दें। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि मिड ऑफ द ईयर तक जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग-अलग जगहों पर करें, तो इनके लिए यह बेहतर साबित होगा। इसके अलावा यदि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सिर दर्द की समस्या, आंखों से जुड़ी हुई समस्या इस राशि के जातकों में होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए कुछ न कुछ प्रॉब्लम छोटे मोटे इनके चलते रहेंगे। साल के अंत तक ये सारी चीजें जो होंगी पूर्ण रूप से रिजॉल्व हो जाएंगी। तो इन सब के लिए अगेन जो है एक एसेंशियल टूल वही है कि जो है हेल्थी लाइफस्टाइल को ये फॉलो करे, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को फॉलो करे, तो
निश्चित रूप से ये सारी परेशानियों से ये आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की, तो मिथुन राशि वाले जो नेटिव्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग एटसेट्रा ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी समय अच्छा है। अब्रॉड जाके भी पढ़ना चाहते हैं तो वह भी ये कर सकते हैं। टाइम जो है काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो एडल्ट्स हैं, जो फर्दर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, ले नहीं पाए हैं किसी कारणवश, उनके लिए भी समय अच्छा है। लेकिन फिर से यही बात होगी कि फोकस और डिसिप्लिन वे में यदि ये अपना टारगेट अचीव करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने की पूर्ण संभावना नज़र आ रही है। कुल मिला के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, जातिकाओं के लिए ये जो साल है, ये काफ़ी अच्छी संभावनाएँ लेकर आया है। आइए अब देखते हैं अगली राशि। अब अगली राशि की हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि में यदि हम राहु के गोचर की बात करते हैं, तो जुपिटर जो है यहाँ पे 10th हाउस से गोचर करेंगे, सैटर्न जो है 7th हाउस से गोचर करेंगे, राहु केतु का जो गोचर हो रहा है वो 6th और 12th हाउस से हो रहा है। एस्पेक्ट आप अच्छे से समझ ही चुके हैं, तो जुपिटर का एस्पेक्ट जो पड़ेगा वो 10th हाउस के ऊपर होगा, उसके बाद 2nd हाउस के ऊपर होगा और 6th हाउस के ऊपर होगा। उसके बाद सैटर्न के एस्पेक्ट की यदि हम बात करते हैं, तो लग्न के ऊपर करेगा, वो 9th हाउस के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट रहेगा। उसके अलावा 4th हाउस के ऊपर भी सैटर्न का एस्पेक्ट रहेगा। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरीके की संभावनाएं लेके, किस तरीके के बेनिफिट्स लेके नया साल कन्या राशि वाले जातकों के लिए आया हुआ है। चलिए हम करियर की बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो इस दौरान इन्हें ऐसे महसूस हो सकता है कि करियर का जो ग्रोथ है वो काफ़ी धीरे-धीरे हो रहा है, क्योंकि सैटर्न का 7th हाउस में रहना, जुपिटर का 10th हाउस में रहना इस बात का संकेत है कि अब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है, स्किल्स को रिफाइन करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप्स को मैनेज करने की ज़रूरत है। सपोज़ आप बिज़नेस में हैं, तो पार्टनर के साथ, मेंटर्स के साथ रिलेशनशिप जो हो, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड दैट शुड बी रिलायबल ऑल्सो। इसके अलावा प्रायोरिटीज जो होगी वो लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर होनी चाहिए। निश्चित रूप से सक्सेस आपको मिलेगा, क्योंकि सैटर्न जो है दैट इंडिकेट्स टू डिले ऑल्सो, लेकिन एंड में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बिग इन्वेस्टमेंट यदि आप इस दौरान ना करें तो आपके लिए ये बेहतर होगा। पार्टनरशिप में जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो नेटवर्क है आपका दैट शुड बी रिलायबल होना चाहिए। फाइनेंशियल गेन इस साल आपको अच्छा रहेगा। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के थ्रू भी आपको गेन मिलने के चांसेस है। स्टूडेंट्स या जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, यदि वो लॉन्ग टर्म एकेडमिक गोल सेट करते हैं, तो उनको इस साल बेनिफिट मिलने के चांसेस है। लेकिन अगेन उनका फोकस जो है अपने टारगेट पर से ना हटे। कंसिस्टेंट एफर्ट एंड हार्ड वर्क अगेन रिक्वायर्ड फॉर दिस। इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स या कोई सर्टिफिकेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस साल बेनिफिट मिलने के पूर्ण चांसेस है। यदि हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो इसमें मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगी कि आपको पेशेंस रखने की काफ़ी ज़रूरत है, ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत रहेगी। और इसके अलावा आपको स्पाउस के साथ एक इमोशनल डिस्टेंस जो होगा, ऐसे मोमेंट्स आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसमें आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप करने की कोशिश करें। स्टेबल और रिलायबल कनेक्शन विद लाइफ पार्टनर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो छोटे-मोटे आपके डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसको ट्राई टू सॉल्व विद इन टाइम, that is needed, and especially within July to November ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपको थोड़े ज़्यादा महसूस होंगे। मैरिज में स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा खिंचाव सा आपको महसूस हो सकता है। बट दोज हु आर सिंगल एंड वांट टू गेट मैरिड, तो उनके लिए इस दौरान काफ़ी अच्छे चांसेस है कि वो अपने इस रिश्ते को एक नया आयाम जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा सिंसेरिटी की भी इस दौरान ज़रूरत है विद इन ऑल रिलेशन और विद इंटरेक्शन टू ऑल पीपल।
होम एनवायरनमेंट की बात की जाए तो इस साल जो है इनका घर का वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा, हार्मोनी महसूस होगी सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में। रिलीजियस एक्टिविटी कुछ ना कुछ घर पे चलती रहेगी, अपना वाहन खरीदना चाहे, घर खरीदना चाहे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो भी समय अच्छा है। फॉरेन यात्रा आदि के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट बिज़नेस ट्रिप्स आदि भी करना चाहे तो उसमें कुछ न कुछ अड़चनें होना, डिले होना ये जो चांसेस है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कम्युनिटी सर्विस के साथ इस राशि के जातक इस दौरान इस साल जुड़े रहना चाहेंगे। सेवाभावी वृत्ति जो होगी वो इस राशि के जातकों में देखने को आपको मिल सकती है। मेंटल पीस और इमोशनल बैलेंस को यदि बना के रखना चाहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करने की ज़रूरत इस राशि के जातकों में देखने को मिलती है। स्पेशली रिलेटेड टू स्लीप प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। इन्फेक्शन के होने के कुछ ना कुछ चांसेस हैं, सो दैट मेरा यही एडवाइस रहेगा कि एक प्रॉपर डाइट प्लान और एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ़स्टाइल को ये फ़ॉलो करें तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल इन्हें कोई ज़्यादा मेजर इश्यूज़ जो है हेल्थ से जुड़े हुए देखने को। इसके अलावा इस साल इन्हें अपने क्रोध पे नियंत्रण रखने की काफ़ी ज़रूरत है सो दैट कि जो पित्त का जो प्रकोप होता है शरीर में उससे ये बच सके। अपने हेल्थ इश्यूज के ऊपर ये काबू पा सकते हैं। क्रोध पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी इस साल कन्या राशि वाले जातकों के लिए है। तो कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए यह साल उनके धैर्य की परीक्षा लेगा सभी फील्ड्स के ऊपर। तो मेरा यही सलाह रहेगी इस राशि के जातकों के लिए कि पेशेंस और अपने टारगेट के ऊपर फोकस बनाए रखें, कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए अब देखते हैं अगली राशि के बारे में। अब धनु राशि की यदि हम बात करें तो जुपिटर 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, 3rd हाउस के ऊपर और 11th हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही साथ इनकी दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है। सैटर्न 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस के ऊपर, लग्न के ऊपर और 6th हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। राहु केतु जो है वो 3rd हाउस और 5th हाउस पे गोचर कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं धनु राशि क्या कहती है। बात करते हैं हम धनु राशि वालों के कार्य क्षेत्र के बारे में। तो देखिए ये जो साल है शुरुआत में जो है थोड़ी अड़चनें लेके ज़रूर आएगा लेकिन मध्य तक साल के मध्य के बाद काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो लोग ग्रोथ करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे ही होंगे, चेंजेस करना चाहते हैं करियर में उनके लिए भी समय अच्छा है। ट्रांसफ़र आदि की भी संभावना नज़र आ रही है और साल के अंत तक के देखेंगे तो इन्हें काफ़ी फ़ायदा जो होगा वो कार्य क्षेत्र में होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो लोग ऐसे कारोबार से जुड़े हुए हैं जो रियल एस्टेट से है या फिर घरेलू उत्पादों से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, उन सब के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है। थोड़ा-सा इन्हें कॉशियस रहने की ज़रूरत है कोई भी प्लानिंग करते समय और हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी अगेन जो है वो उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी स्पेशली मार्च के बाद जो है इनके कारोबार में थोड़ी वृद्धि होते हुए नज़र आएगी। और नवंबर के बाद आप देखेंगे तो काफ़ी इन्हें बेनिफिट इन सारे बिज़नेस से मिल सकता है। कुल मिला के बिज़नेस के लिए ये जो साल है यदि ये पार्टनरशिप में काम करते हैं, जॉइंट वेंचर में काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा साबित होगा। जो फाइनेंशियल ग्रोथ की बात की जाए तो इन्हें जो है कैलकुलेटिव रिस्क लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सेविंग और बजट प्लान करने की भी ज़रूरत है। जो प्रोफेशनल्स जो है वो लॉ में या कंसल्टिंग या पब्लिक रिलेशन ऐसे किसी काम के साथ जुड़े हुए हैं, सेल्स मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत नज़र आ रही है। तो इन्हें अपने इस क्षेत्र में काफ़ी बेनिफिट मिलने के चांसेस है मीन्स जैसे कस्टमर सैटिस्फैक्शन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दें, अपना क्लाइंट बेस जो है वो अच्छा मज़बूत बनाए, नेटवर्क अच्छा स्ट्रॉन्ग करे और मेंटर्स आदि की सलाह लेते रहें, तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और इस दौरान जो है मार्च के बाद फॉरेन सॉरी घर से जुड़े हुए भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होते हुए इन्हें नज़र आएँगे, तो उसपे भी थोड़ा-सा इन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होगी वो भी इंक्रीज़ होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसे करने चाहिए जो लंबे समय के लिए चलते रहे। शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस ना करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा।
इसके अलावा ना घर का सुख जो है वो इन्हें मिलता रहेगा। इसके बाद वाहन का सुख इस साल इन्हें मिलने के चांसेस है। हाँ, ये बात अलग है कि जो होम एनवायरनमेंट रहेगा उसमें कुछ-कुछ टेंशन्स इन्हें नज़र आते रहेंगे, लेकिन ये उसमें से ओवरकम कर लेंगे, ये बात तय है। इसके अलावा इन्हें इनहेरिटेंस के थ्रू भी इनकम मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। कोई जो उन्होंने पास्ट इन्वेस्टमेंट किए होंगे या पास्ट में कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई काम किया है, तो जहाँ पैसा यदि अटका हुआ है, तो वो भी इन्हें मिलेगा। और ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, इनका अक्टूबर के बाद जो होगा थोड़ा ज़्यादा तीव्रता से आगे बढ़ने लगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से धनु राशि वालों के लिए ये जो साल है आरंभ में कुछ अड़चनें ज़रूर लेके आएगा, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियाँ जो होंगी अनुकूल हो जाएँगी और इनकी आमदनी बढ़ती जाएगी। आइए बात करते हैं धनु राशि के संबंधों की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस दौरान इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, तो जिसे पूरा करने के लिए इन्हें काफ़ी धैर्य की जो होगा धैर्य का साथ लेना पड़ेगा। इच्छा शक्ति को मजबूत रखते हुए अपने रिलेशनशिप्स को कमिटमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। कहीं न कहीं जो है इन्हें ऐसा महसूस होगा साल के मध्य के बाद कि इन्हें ज़्यादा लॉयल होने की और ज़्यादा कमिटमेंट की जो है रिलेशनशिप के टुवर्ड्स ज़रूरत महसूस हो रही है। इनके सिबलिंग के साथ, नेबर्स के साथ, क्लोज़ फ्रेंड के साथ भी अच्छे संबंध बनने के चांसेस यह साल लेकर आ रहा है। जो रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को यदि प्रमोट करे, तो ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। यदि बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आएगी। उनको उनकी नर्चरिंग को लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग महसूस होगा और सारे रिलेशनशिप्स के लिए एक सिक्योर फीलिंग जो होगा धनु राशि के जातकों को महसूस होगा, वो ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाएँगे फैमिली के लिए। अक्टूबर से नवंबर के बीच का जो समय होगा, वो फैमिली का जो एनवायरनमेंट होगा, घर का जो एनवायरनमेंट होगा, उसमें हार्मोनी महसूस होगी, अच्छा समय रहेगा। जून से जुलाई के बीच का जो समय है, इसमें कहीं तो भी लाइफ पार्टनर के साथ खिंचाव या मनमुटाव की स्थिति बनने का चांसेस नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के धनु राशि वाले जातकों को इस साल क्वालिटी समय जो है अपने क्लोज़ लोगों के साथ, फैमिलीज़ के साथ बिताने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इसके अलावा नेटवर्क के बारे में यदि हम करें, सोशल कनेक्शन की बात करें, तो नए संपर्क इनके ज़रूर बनेंगे, लेकिन उसमें से भी इन्हें अपने लिए रिलायबल फ्रेंड्स जो है वो चुनने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो कुल मिला के लिए संबंधों के बारे में यदि बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए, तो कुछ चैलेंजेस इनके लिए ज़रूर आ रहे हैं फैमिली को लेके, फैमिली फ्रंट पे लेकर। लेकिन यदि ये कम्युनिकेशन प्रॉपर रखते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, तो ये इसमें से ओवरकम कर जाएँगे। कुल मिला के इन्हें वर्क और अपना फैमिली लाइफ इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत पूरा साल महसूस होती रहेगी। इसके अलावा फैमिली के साथ लंबी यात्रा करने की भी योग नज़र आ रहे हैं। ये यात्राएँ या तो बच्चों के एजुकेशन से जुड़ी हो सकती है, धार्मिक यात्राएँ भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सेहत के हिसाब से यह साल जो है थोड़ी चुनौतियाँ लेकर आया हुआ है, क्योंकि शनि की अढ़ैया जो है वो धनु राशि वाले जातकों को स्टार्ट हो जाएगी मार्च में, मार्च एंड तक। तो इस समय इन्हें अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मदर की हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चेस्ट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इसके अलावा चोट-चपेट होना, नर्व्स में कुछ परेशानी, इस तरीके का जो है प्रॉब्लम इस राशि के जातकों को देखने को मिल सकता है। कहीं न कहीं फैमिली फ्रंट पे जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो स्ट्रेस जो रहेगा वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए जो भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है वो इन्हें अपनाने की ज़रूरत पूरे साल में इन्हें रहने वाली है। और सलाह यही रहेगी कि छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ को ये इग्नोर ना करें और मल्टीटास्किंग से बचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। स्पेशली जुलाई से नवंबर के बीच में इन्हें अपना सेहत का ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद स्थितियाँ जो होंगी थोड़ी सुधरती हुई नज़र आएँगी। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी इन्हें अपने डाइट प्लान के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छी सलाह यही रहती है
जब भी हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आता है तो आप एक चीज़ तो ये है कि आपका अपना एक लाइफ़स्टाइल है वो प्रॉपर रहे जिसमें कि एक बैलेंस डाइट हो आपकी। इसके अलावा जो है कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए रहे जिससे आपका मेंटल पीस जो है वो बना रहे। और सोशल और कम्युनिटी जो सर्विसेज होती है उनमें भी थोड़ा-सा योगदान देना और उसके लिए भी समय निकालना। ये जो होता है हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ इन दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो वही सलाह मैं इस राशि के जातकों को भी इस साल देना चाहूँगी। करते हैं स्टूडेंट्स की या जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, फर्दर एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो यही सलाह रहेगी कि वो शॉर्टकट मेथड का उपयोग ना करें, एक डिसिप्लिन वे में अपना काम करते रहें, तो निश्चित रूप से इन्हें सफलता मिलेगी। लॉन्ग टर्म लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि जो सैटर्न है मिड ऑफ द ईयर में जब 4th हाउस से जाएगा तो ये एजुकेशन से रिलेटेड जो फील्ड है उसमें कहीं न कहीं डिसिप्लिन और हार्ड वर्क को इंडिकेट कर रहा है। जो लोग स्पिरिचुअल स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं, रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं या फिर विदेश से एजुकेशन ले रहे हैं या विदेश में जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यही सलाह रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा जोर दें, तो इनके जो लर्निंग आउटकम्स होंगे उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलने के चांसेस दिख रहा है। इसके अलावा जो धनु राशि के जातक होंगे इनमें एक चीज़ जो मुख्य रूप से देखने में आएगी कि ये जो साल है मिड ऑफ द ईयर के बाद ये काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाएँगे, प्राणायाम, योग साधना इनके साथ ही ये जुड़ना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक यात्राएँ करना चाहेंगे। बहुत सारा समय जो है वो इन स्थानों पर धार्मिक स्थानों पे, तीर्थ स्थानों पर अकेले स्पेंड करना चाहेंगे। कहीं न कहीं इंट्रोस्पेक्शन जो होगा इस राशि के जातकों में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि धनु राशि वाले जातकों के लिए 2025 जो है वो किस तरीके की संभावनाएँ किस तरीके के बेनिफिट्स लेकर आया हुआ है। आइए अब देखते हैं अगली और अंतिम राशि। आइए अब बात करते हैं अंतिम राशि की मीन राशि पाइसेस साइन जल तत्व की ये राशि है। राशि स्वामी इसके गुरु बनते हैं। तो यदि हम गोचर की बात करते हैं शनि, गुरु, राहु, केतु की तो शनि का गोचर जो होगा ये मार्च के बाद जो है वो लग्न से होने लगेगा। और जुपिटर जो होंगे वो साल भर 4th हाउस से गोचर कर रहे होंगे। राहु केतु जो है 12th और 6th हाउस से गोचर करेंगे। यदि हम एस्पेक्ट देखते हैं अगेन ग्रहों का तो सैटर्न की दृष्टि जो है वो 3rd हाउस पे, 7th हाउस पे और 10th हाउस पे पड़ेगी। गुरु की दृष्टि जो होगी वो 12th हाउस के ऊपर, कर्म भाव के ऊपर और इसके अलावा रंध्र भाव या आप जिसे आयु भाव कह सकते हैं 8th हाउस के ऊपर भी पड़ रही है। राहु केतु का जैसे कि मैंने बताया कि 12th हाउस और 6th हाउस पर इसका गोचर रहेगा मिड ऑफ द ईयर के बाद। तो अब देखते हैं कि मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस साल। तो आइए सबसे पहले हम फोकस करते हैं करियर के ऊपर, कारोबार के ऊपर या आपकी जॉब के ऊपर। तो इस साल जो है मिड ऑफ द ईयर के बाद समय जो होगा पाइसेस साइन के लिए जॉब के हिसाब से अच्छा रहेगा। इन्हें अपना फोकस अपने स्किल डेवलपमेंट पे करना होगा। एक लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग की ज़रूरत इस साल इन्हें रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग के ऊपर फोकस करें, स्पेशली विद कलीग्स के साथ, मेंटर्स के साथ या वो जो सभी लोग जो इन्हें करियर में गाइड कर सकते हैं, उनके साथ ये नेटवर्किंग रखें, उनके साथ बातचीत करते रहें, उससे गाइडेंस लेते रहें, तो यह साल इनका अच्छा रहेगा क्योंकि जुपिटर जो है ये कर्म भाव का मालिक बन रहा है पाइसेस चंद्र राशि के लिए। इसके अलावा इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फॉरेन लैंड में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ यदि कोई बिज़नेस है तो उसमें भी फ़ायदा होने के चांसेस है। सर्विस ओरिएंटेड क्षेत्र में यदि ये काम कर रहे हैं जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, तो इन सारे क्षेत्रों में भी इनके जो अपोनेंट्स होंगे वो डिफीट होते हुए इन्हें नज़र आएँगे और वहाँ पे भी इनकी संभावनाएँ अच्छी रहेंगी। इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो रुझान इस साल रहेगा वर्क प्लेस के ऊपर वो पब्लिक सर्विस के ऊपर ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा इनकी रेगुलर या जो रेगुलर जो वर्क होते हैं
जॉब में, उसमें इनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो ज़्यादा मन इनका रिसर्च साइड में रह सकता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ यदि कोई काम है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई काम है, इवन हॉस्पिटैलिटी के साथ जुड़ा हुआ यदि कोई काम है, तो इनके लिए प्रोफेशनल एक्सपांशन के हिसाब से यह समय काफ़ी अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। यदि हम धन की बात करते हैं तो शुरुआत के दिनों में साल के इनके अप्रत्याशित खर्च होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, जो कि मिड ऑफ द ईयर के बाद धीरे-धीरे कंट्रोल में आने लगेंगे और साल के आखिरी तक इनका धन प्राप्ति जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। इसके लिए इन्हें जो है एक फाइनेंशियल गोल सेट करने की ज़रूरत है और वही बात इसके साथ भी ट्रू है कि इमरजेंसी फंड के लिए अपना फाइनेंस जो है वो प्रॉपर्ली सेट करके रखें। छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो करते रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना और बजटिंग करना ये मीन राशि वाले जातकों के लिए कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। नवंबर महीने के बाद इनकी जो धन प्राप्ति होगी उसमें वृद्धि होते हुए इन्हें नज़र आएगी, लेकिन शुरुआत के दिनों में कुछ न कुछ खर्चे जो होंगे अनएक्सपेक्टेड आने के चांसेस दिख रहे हैं। उसी के लिए मैंने आपको बताया है कि इन्हें अपना एक इमरजेंसी फंड जो है वो तैयार रखने की ज़रूरत होगी। मीन राशि के जो जातक रियल एस्टेट के साथ, होम डेकोर के बिज़नेस के साथ, इनोवेशन के बिज़नेस के साथ, क्रिएटिविटी के बिज़नेस के साथ, इवन जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन सभी के लिए ये जो समय है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी संभावनाएँ लेकर आया हुआ है। विदेश यात्रा के योग भी इस दौरान इनके दिखाई दे रहे हैं। यदि अपना वाहन खरीदना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या फिर अपने घर में कुछ रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो जुपिटर का जो ट्रांज़िट होगा नेचुरली मिड ऑफ द ईयर के बाद, उसके बाद यदि वो इन सारे फील्ड्स में अपना काम करें, तो निश्चित रूप से इन्हें सफलता मिलने के पूर्ण योग नज़र आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रिलेशनशिप्स के ऊपर, तो ये साल थोड़ा अप एंड डाउन्स लेकर इनके लिए आया हुआ है, स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स इन्हें नज़र आते रहेंगे। स्पाउस के हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आने के चांसेस है, आपस में कुछ स्ट्रेन्ड जो रिलेशन है वो इन्हें महसूस होगा, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, स्पेशली जुलाई टू नवंबर महीने के बीच में इन्हें ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है। लेकिन सिबलिंग के साथ, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इनका जो रिलेशन रहेगा, अफेक्शन रहेगा, वो इस दौरान बढ़ेंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं चिल्ड्रंस की, तो ये जो साल है स्पेशली अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो टाइम है, चिल्ड्रन के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। घर का वातावरण भी काफ़ी उस दौरान रिलीजियस रहेगा, फैमिली हार्मोनी आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, लेकिन एंड ऑफ द ईयर के बाद फिर से फैमिली मेंबर्स के बीच में छोटे-मोटे डिस्प्यूट्स होने की संभावना इस साल नज़र आ रही है। तो इन सब के लिए इन्हें थोड़ा-सा लॉयल्टी कमिटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेबल रिलेशनशिप्स फॉर्म हो सके सभी फैमिली मेंबर्स के साथ, उसके ऊपर इन्हें काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद यदि हम नेटवर्क की बात करते हैं, सोशल सर्कल की बात करते हैं, तो इसके लिए इन्हें सिलेक्टिव चॉइस रखने की ज़रूरत है। अपनी जो फ्रेंडशिप है या जो लोग जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं, जो लॉयल है, रिलायबल है, जिनके साथ इनके पर्सनल वैल्यूज़ जो है शेयर हो सकती है, उन सब रिलेशंस को नर्चर करने की ज़रूरत जो है वो इस साल नज़र आ रही है। कुल मिला के ये देखा जाएगा तो फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ इन दोनों के बीच में एक कसरत जो रहेगी मीन राशि वाले जातकों को इस साल देखने को मिलेगी और इसके लिए इन्हें जो है किसी भी तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखना और थोड़ा पेशेंस के साथ पेश आने की ज़रूरत नज़र आ रही है और मिड ऑफ द ईयर के बाद ये देखेंगे तो इन-लॉज़ की तरफ से भी इन्हें सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा कहीं न कहीं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी गेन के भी चांसेस इस साल नज़र आ रहे हैं। जो लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। वो नए तरीके से अपने रिलेशन को एक नाम दे सकते हैं। इसके अलावा उन्हें एक न्यू एनर्जी जो होगी इस रिलेशन में फ़ील होते हुए नज़र आएगी।
इसके अलावा मीन राशि वाले जातकों के लिए एक सलाह मैं और देना चाहूँगी कि पुराने यदि कोई डिस्प्यूट्स है, पुराने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं अपने सिबलिंग के साथ हुआ या फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ, तो उन्हें समय रहते हुए ही सुधारने की कोशिश करें, तो ये सभी संबंधों के लिए बेहतर साबित होगा। अब यदि बात करें शिक्षा के क्षेत्र की या स्टूडेंट्स की, तो इनके लिए थोड़ा-सा ये समय जो है चैलेंजेस लेकर आया हुआ है। मिड ऑफ द ईयर के बाद कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन स्टडी में होने की संभावना नज़र आती है। एकेडमिक प्रोग्रेस धीरे-धीरे होते हुए इन्हें दिखेगा, लेकिन इन सब के लिए जो है यदि फ़ोकस्ड वे में यदि अपना काम करते रहें, एक प्रॉपर रूटीन बना के काम करते रहें, कंसिस्टेंसी बना के काम करते रहें, सब्जेक्ट वाइज़ प्रॉपरली एनालिसिस करके उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें, डेडिकेशन रखें, तो निश्चित रूप से इन सारे चैलेंजेस के ऊपर जो है ओवरकम होने के चांसेस जो है मीन राशि वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के जातकों को यदि अब्रॉड में एजुकेशन लेने की इच्छा है, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जो भी टेक्निक्स है, मेडिटेशन एटसेट्रा, ये यदि रेगुलर करते रहे और जैसे कि मैंने बताया कि जो है एग्ज़ाम्स या सर्टिफ़िकेशन या प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ जो लोग कर रहे हैं, तो वो यदि अपना फ़ोकस बनाए रखते हैं, ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, तो ये सारे जो डिस्ट्रैक्शन है, इससे उभर कर आने में इन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। हैं मीन राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में कि किस तरीके की परेशानियाँ इन्हें आ सकती हैं। तो ये साल थोड़ा-सा इनके लिए नेगेटिविटी लेकर आया हुआ है और मार्च के बाद ही इन्हें हेल्थ इश्यूज़ से जुड़े हुए कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आते रहेंगे। साल के शुरुआती दिनों में इनकी हेल्थ जो होगी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन अप्रैल से ही थोड़ा इन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, हाथ से जुड़ी हुई कुछ समस्याएँ जैसे हाथों की नसों में खिंचाव हो जाना या उँगलियों में चोट लग जाना, हाथ में कुछ चोट लग जाना, कमर दर्द आदि से परेशान होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा घर और प्रोफ़ेशनल सेक्टर इन दोनों के बीच बढ़ता हुआ जो स्ट्रेस लेवल होगा वो इनकी हेल्थ को कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क इनका इस दौरान नज़र आता है क्योंकि दोनों ही फ्रंट पे इन्हें इक्वली टाइम और एनर्जी जो होगी वो देनी पड़ेगी। इन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि इनका जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी डाउन हो रहा है हेक्टिक शेड्यूल की वजह से। सीज़नल हेल्थ इश्यूज़ भी सामने आने की संभावना मीन राशि वाले जातकों के लिए दिख रही है। तो इन सब से उभरने के लिए निश्चित रूप से रिलैक्सेशन टेक्निक्स का और हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करना ये बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। मिड ऑफ द ईयर के बाद मीन राशि वाले जातकों का जो डिटैचमेंट होगा ये मटेरियलिस्टिक लाइफ से न होता हुआ नज़र आएगा। वो अपना नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हुए नज़र आएँगे क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ने वाला है। होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज़ वेल एज़ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होने के चांसेस है। लेकिन कहीं तो भी ये लोग जो होंगे इनर ग्रोथ की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका जो रुझान है वो बढ़ता हुआ इन्हें महसूस होगा। इसके लिए ये अच्छे मेंटर की तलाश में रह सकते हैं, गाइडेंस लेने की तलाश में रह सकते हैं। धार्मिक यात्राएँ करने का मन इनका होगा और वैसे अवसर भी इन लोगों को दिखाई देंगे। तो इस तरीके से मीन राशि वाले जातकों के लिए 2025 जो है ये अपने अच्छे और कुछ नेगेटिव परिणाम लेकर आया हुआ है। प्रकार हमने 12 राशियों के राशिफल को जानने की कोशिश इन वीडियो के दौरान करी है। इस पे मैंने जो ट्रांज़िट मेजर टाइम जिन ग्रहों का होता है ट्रांज़िट में उनके ऊपर ही ज़्यादा फ़ोकस किया है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं उनका ट्रांज़िट पीरियड काफ़ी कम होता है। लेकिन कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण यदि आप करवाना चाहते हो, किसी समस्या से परेशान हैं, कई दिनों से आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहिए। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप चाहें तो अपनी क्वेरीज़ वहाँ पर भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके। इसके लिए आपसे एक न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा और यथाशीघ्र आपको इसका रिज़ल्ट लेने की कोशिश हमारी ओर से की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो राशिफल पर आधारित वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी
हालाँकि थोड़ा मुझे इसको डालने में लेट हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी सभी राशियों के ऊपर। तो इसमें आप अपनी राशि को देखिए और देखिए कि ये जो संभावनाएँ बताई गई हैं वो जो है कितनी आपके लिए सही साबित होती है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सिर्फ़ ट्रांज़िट के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट देखने से अच्छा होता है कि हम कुंडली के बाकी चीज़ों के ऊपर भी फ़ोकस करें, जैसे दशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। इसके अलावा जो आपके प्लैनेट्स कुंडली में नेटल चार्ट में है, उनकी पोज़ीशन कैसी है। तो कुल मिला के सब चीज़ों का जब मिला-जुला एनालिसिस किया जाता है, तो जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी सटीक साबित होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।